नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी स्किल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एचपी पुलिस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आज हमारा जो मॉक टेस्ट है वो है मॉक टेस्ट नंबर 23। और इस मॉक टेस्ट में हम जो करेंगे टोटल 40 क्वेश्चन का ये आपके लिए मॉक टेस्ट मैं लेकर आया हूँ, जिसमें जनरल साइंस के 8 क्वेश्चन और जीके और हिंदी के इसमें रहेंगे आपके 16 क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और वीडियो के एंड में दोस्तों अपना जो स्कोर है, आपने 40 में से कितना जो स्कोर किया उसको कमेंट करना ना भूलें। और अपना जो फीडबैक है और आप किस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं 27 तारीख तक, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है। तो जनरल साइंस का हमारा जो फर्स्ट जो सेक्शन है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डेंगू बुखार किस रोग वाहन द्वारा संचरित होता है। तो डेंगू जो बुखार होता है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा एडीज एजिप्टी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, एडीज एजिप्टी। ये दोस्तों मच्छर है, तो इस मच्छर के कारण जो है डेंगू बुखार होता है और एक वायरस जनित विषाणु जनित रोग है दोस्तों डेंगू, जो कि एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो सूर्य में जो ऊष्मा और जो प्रकाश दोस्तों जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा। दोस्तों न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा और प्रकाश दोस्तों उत्पन्न होते हैं। तो न्यूक्लियर अभिक्रिया जो सूर्य में होती है दोस्तों वो होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा दोस्तों जो है सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश का ये स्रोत है। नाभिकीय जो अभिक्रिया वो है नाभिकीय संलयन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अति चालक सुपर कंडक्टर की चालकता होती है। तो अति चालक या जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनकी जो चालकता होती है, तो 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ स्क्रीन पे आपके दिए गए हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा असीमित। दोस्तों इन्फिनाइट होती है, जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनकी जो चालकता होती है तो उसकी जो होती है इन्फिनाइट असीमित होती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जनरल साइंस का वो है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को कहते हैं दोस्तों। तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो वो उसे कहते हैं उत्केंद्र। उत्केंद्र या दोस्तों से आप कह सकते हैं अधिकेंद्र या उत्केंद्र दोस्तों, जिसे कहते हैं जहां पृथ्वी की सतह के ऊपर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को उत्केंद्र या अधिकेंद्र इसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड NaCl अथवा टेबल सॉल्ट जो टेबल नमक किस कौन सा खनिज होता है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला दोस्तों जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड NaCl अथवा जो टेबल सॉल्ट भी जिसे कहा जाता है, तो वो कौन सा खनिज होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हैलाइट के नाम से दोस्तों NaCl जो खनिज है उसको जाना जाता है। हैलाइट जो कि टेबल सॉल्ट या जो सोडियम क्लोराइड जो है खाने का नाम, उसे हैलाइट जो खनिज है उसके नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है। तो कौन सी गैस दोस्तों रंगीन होती है। तो 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा क्लोरीन गैस। दोस्तों जो क्लोरीन गैस होती है ये एक रंगीन गैस होती है, क्लोरीन होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है आपके पास जो ऑप्शन सही होगा इसका वो है ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे का जो है रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा दोस्तों जो खाने का सोडा होता है जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है और सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो है सूत्र है, दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। तो नेक्स्ट और जो जनरल साइंस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, वो है ऑर्निथोलॉजी विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है इसमें। दोस्तों जो ऑर्निथोलॉजी है तो उस विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो होगा
पक्षी विज्ञान दोस्तों, जो पक्षी, जिसमें पक्षियों का जो स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है, पक्षियों का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसे ऑर्निथोलॉजी दोस्तों कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा वह जीके का सेक्शन दोस्तों, तो जीके का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से किस एक खिलाड़ी को 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला? तो 2021 में जो खेल रत्न पुरस्कार मिला है वो किसको नहीं मिला है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और पीआर श्रीजेश। तो इन तीनों को ही दोस्तों साल 2021 में जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, और जो कि दीपक पूनिया है दोस्तों, इनको जो है खेल रत्न का पुरस्कार 2021 में नहीं मिला है। बाकी नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और पीआर जो श्रीजेश है हॉकी के गोलकीपर भारत के, तो इन तीनों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपनी जो है स्मरण या जो आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों बाबर ने जो तुजुक ए बाबरी जो कथा लिखी है वो किस भाषा में इसकी रचना की गई है? तो बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, तो दोस्तों वो लिखी गई है तुर्की भाषा में। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, जो अब्दुल रहीम खाने के द्वारा ये लिखी गई थी। तो तुजुक ए बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है वो लिखी गई है तुर्की भाषा में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो बुध नक्षत्र होता है, बुध ग्रह होता है, उसमें तो एक वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है तो वो कितनी होती है? तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 88 दोस्तों, 88 दिन, क्योंकि दोस्तों जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है और 88 दिनों में सूर्य की जो है परिक्रमा पूरी करता है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों वो किस नदी पर बनी हुई है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है कृष्णा नदी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों बनी हुई है, जो कि अगर राज्य पूछा जाए तो तेलंगाना जो राज्य है दोस्तों, तेलंगाना राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। तो दोस्तों तेलंगाना की जो राजधानी है वो है आपकी हैदराबाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2014 में दोस्तों इस राज्य की जो है गठन किया गया था 2014 में तेलंगाना, और इसकी जो राजधानी वो है हैदराबाद। तो नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पर जो कि तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो वनों का जो सर्वोच्च प्रतिशत है दोस्तों, तो आपके पास चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा मिजोरम में दोस्तों वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। अगर प्रतिशत के आधार पर हम वन देखें तो सबसे ज़्यादा दोस्तों मिजोरम में। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल या भारत में जो सर्वाधिक वन है वो किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो वन है वो है मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से अगर आपसे पूछा है तो वो है मिजोरम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 8 मई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 मई को दोस्तों जो मनाया जाता है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसमें सही उत्तर होगा आपका विश्व रेड क्रॉस डे। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों 8 मई को जो है मनाया जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लाया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लाया जाता है? दोस्तों तो भारत के उपराष्ट्रपति पर जो अभियोग लाया जाता है वो लाया जाता है राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो अभियोग लाया जाता है वो राज्यसभा में ही दोस्तों लाया जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अरब सागर में दोस्तों, अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, अरब सागर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत के किस वॉयसराय ने
कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था? तो वो दोस्तों कालका शिमला जो रेलवे लाइन थी वो 1903 में इसका जो है निर्माण हुआ था, और इसका जो उद्घाटन किया था कालका शिमला रेलवे लाइन का, वो किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों, भारत के जो वायसराय थे उस समय जो है शिमला में जो कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कहलूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कहलूर राज्य की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी वीरचंद चंदेल के द्वारा। दोस्तों कहलूर रियासत या कहलूर राज्य की स्थापना की गई थी वीरचंद चंदेल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एक प्रसिद्ध ग्लेशियर। दोस्तों लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कौन सा दर्रा वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश का दोस्तों वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है पिन पार्वती दर्रा। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पिन पार्वती दर्रा दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, और कुल्लू को ये दोस्तों स्पीति से जोड़ता है पिन पार्वती दर्रा, और वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से ये दोस्तों प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो अटल बिहारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी दोस्तों स्थित है वो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी के दोस्तों जो नेर चौक है वहाँ जो लाल बहादुर शास्त्री जो मेडिकल हॉस्पिटल है, तो वहीं पर ये अटल बिहारी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थित है, जिला मंडी के नेर चौक भंगरोटू में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम लघु उद्योग इकाइयों वाला जिला है? तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे कम लघु उद्योग है दोस्तों वो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और सबसे ज़्यादा लघु उद्योग इकाइयाँ दोस्तों वो है जिला कांगड़ा में, और सबसे कम जो लघु उद्योग इकाइयाँ वो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है अटल सुरंग रोहतांग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो अटल सुरंग दोस्तों जो कि 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जो कि 9.02 किलोमीटर जिसकी लंबाई है अटल सुरंग की रोहतांग में। तो दोस्तों समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन बी 10,040 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों अटल सुरंग है, जो कि 10,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अब हिंदी का सेक्शन आता है दोस्तों। तो हिंदी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हास्यास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों हास्यास्पद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका हास्य जमा आस्पद। तो हास्य जमा आस्पद ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हास्य जमा आस्पद हास्यास्पद का सही संधि विच्छेद होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संधि का वो है मदोन्मत्त का संधि विच्छेद होगा। तो मदोन्मत्त का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों तो वो होगा आपका, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मद जमा उन्मत्त। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मद जमा उन्मत्त होगा मदोन्मत्त का सही जो संधि विच्छेद। ये स्वर संधि का दोस्तों ये गुण संधि का एक उदाहरण है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस शब्द में ए स्वर नहीं लगा हुआ है? तो आपके पास 4 शब्द यहाँ दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ए स्वर नहीं लगा हुआ है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन बी स्नेह। तो क्योंकि दोस्तों स्नेह में जो है एक मात्रा लगी है तो इसमें ए स्वर लगा हुआ है, जबकि ए स्वर होता है तो 2 मात्राएं इसमें जो है लगी होती है ए स्वर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है राधा बहुत सुंदर है वाक्य में प्रविशेषण है। तो राधा बहुत सुंदर है वाक्य में जो प्रविशेषण है दोस्तों वो है बहुत। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो प्रविशेषण वो होते हैं दोस्तों जो विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते हैं। तो राधा सुंदर है तो सुंदर एक विशेषण है दोस्तों, तो विशेषण की भी विशेषता जो प्रकट कर रहा है कि बहुत सुंदर है तो वो होते हैं प्रविशेषण। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया वाक्य में कौन सा विशेषण लगा हुआ है? तो तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो वाक्य में कौन सा विशेषण लगा हुआ है? तो आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक ये विशेषण है दोस्तों, जहां दोस्तों हमारा नाप तोल और माप जहां दिया गया है और निश्चित संख्या दी होती है तो होते हैं परिमाणवाचक। और क्योंकि यहाँ निश्चित संख्या है तो है निश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बाल शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो क्या है? तो बाल शब्द का जो स्त्रीलिंग है दोस्तों वो है बाला। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। बाल शब्द का स्त्रीलिंग होगा वाला। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कुम्हार का तत्सम शब्द है। तो कुम्हार का दोस्तों तत्सम शब्द जो होगा वो होगा कुंभकार। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कुम्हार जो है दोस्तों कुम्हार एक तद्भव शब्द है, तो कुम्हार का जो
तत्सम शब्द है, तत्सम रूप है, वो है कुंभकार। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ध्वजा शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ध्वजा जो शब्द है दोस्तों वो पर्यायवाची आपका ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, केतु का। तो दोस्तों केतु का भी अर्थ होता है झंडा या ध्वज, तो ध्वजा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है केतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रतिहार का जो पर्यायवाची शब्द है, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा द्वारपाल। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। प्रतिहार का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो है द्वारपाल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस शब्द में तत्पुरुष समास लगा हुआ है? तो तत्पुरुष समास आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं। तो तत्पुरुष समास जो लगा है वो है दोस्तों गृहागत। गृहागत जो शब्द है दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो गृहागत का जब हम शब्द विग्रह करते हैं दोस्तों वो है गृहागत, मतलब घर में आया हुआ। तो घर में आया हुआ दोस्तों वो होते हैं घर में आया हुआ। तो यहाँ दोस्तों जो है में कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो जहाँ यह है अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो गृहागत मतलब तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? तो 4 यहाँ आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपने शुद्ध वाक्य जो है आपका वो है बेटी किसी दिन पराए घर का धन होगी, तुम्हें राजकुमार का एकांकी कैसा लगा, वे लड़कियां और लड़की उसकी माँ गई, मोहन सोहन या रोहन कल आएंगे। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों वो होगा तुम्हें राजकुमार का एकांकी कैसा लगा, ये इसमें शुद्ध वाक्य है इन 4 वाक्यों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से 3 जो है दोस्तों मुहावरे हैं, तो एक इसमें मुहावरा नहीं है, उसी की हमें पहचान करनी है। तो घोड़े पर सवार रहना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, सेवा करे जो मेवा पावे, या थोथा चना बाजेगा ना। तो इस क्रमांक में जो मुहावरा नहीं है दोस्तों वो है घोड़े पर सवार होना। तो घोड़े पर सवार होना एक मुहावरा नहीं है, बाकी यहाँ 3 मुहावरे दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक ही लकड़ी से हाँकना। तो एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का जो सही अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सबसे एक जैसा व्यवहार करना, एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रसाद और प्रसादा युगम का सही अर्थ क्या है? तो प्रसाद और प्रसादा यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, तो इनका युगम का सही अर्थ होगा दोस्तों, तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों एक जो प्रसाद है वो उसका जो अर्थ होता है वो होता है कृपा, और जो प्रसाद होता है उसका अर्थ होता है महल। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया वो है नीचे दिए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें से दोस्तों ये विलोम शब्द दिए हैं, तो एक इसमें जो है त्रुटिपूर्ण है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन बी अनुग्रह जो आग्रह। क्योंकि दोस्तों अनुग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विग्रह, और अनंत जो अनंत का होता है शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है रिजु का विलोम शब्द है। तो रिजु का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है वक्र। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।